मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी प्रमुख चीज, संतान बाधक ग्रह। वीडियो को आप पूरा देखना। मैं इसमें उपाय भी बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ लगे रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास मित्रों आते हैं कि देखिए संतान योग बन रहा है कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं थोड़े में, और बहुत आसानी से बताएंगे कि कुंडली में, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखना तभी आप समझ पाओगे। देखिए ये कुंडली का भाव है, ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। हम पंचम भाव से संतान को देखते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें संतान बाधक ग्रह तो नहीं है। संतान बाधक क्या होते हैं? मान लीजिए पंचम में बैठा है पांचवी राशि, सिंह राशि बैठी है और इनके मालिक सूर्य हैं। तो पंचम भाव एक सूत्र है, आप देख लीजिए। ये इसमें क्या नाम है, मैं किताब भी आपको दिखा देता हूँ। ये फलदीपिका की किताब है और किताब में ये पृष्ठ संख्या 245 पुत्र भाव में ये लिखा हुआ है। तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रूव किया हुआ चीज है। अगर यहाँ पंचमेश में पंचम भाव बैठा है या कोई भी गिनती बैठी है, तो उसके मालिक ये देखिए कि कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गए। जैसे इनके मालिक होते हैं सूर्य देखिए कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गए। अगर 6, 8, 12 में बैठ गए तो संतान में बाधा है, संतान प्राप्ति में बाधा है। दूसरी चीज हमें देखना है कि 6, 8, 12 के जो मालिक हैं कहीं वो आकर के पंचम में तो नहीं बैठ गए। अगर 6, 8, 12 घर के मालिक पंचम में बैठ जाते हैं तो संतान में बाधा है, संतान प्राप्ति में बाधक है। और तीसरी चीज देखनी है कि जैसे पंचम का मालिक को हम कहते हैं पंचमेश देखिए कहीं ये अपने शत्रु घर में तो नहीं बैठा है, अपने नीच घर में तो नहीं बैठ गए, या पंचमेश सूर्य से अस्त तो नहीं हो गए। हालांकि यहाँ सूर्य ही पंचमेश है, सूर्य तो अस्त होते ही नहीं, ये तो दूसरों को अस्त करते हैं। लेकिन सूर्य के अलावा और कोई ग्रह है, उनको देखना है कहीं पंचमेश अस्त तो नहीं हो गए, कहीं पंचमेश शत्रु की राशि में तो नहीं बैठ गए, कहीं पंचमेश नीच राशि में तो नहीं बैठ गए, कहीं पंचमेश पाप कर्ती योग में तो नहीं हो गए। जिसके दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हों वहां भी अगर पंचमेश बैठ जाते हैं तो संतान प्राप्ति में बाधक होती है। मित्रों ये मैं आपको जो आज बता रहा हूं, ये कुछ पंडित जी हमसे पूछते हैं कि पंडित जी संतान प्राप्ति बाध योग क्या होते हैं। तो जो बहुत सारे कुंडली को जानते हैं लेकिन इतनी गंभीरता से, इतने गहन से उनको नहीं मालूम है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि पंचमेश अगर किसी प्रकार से पीड़ित होगा या पंचम भाव पर किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि होगी तो संतान प्राप्ति में बाधक होगी। क्या क्या? पंचम भाव किसी पाप कर्तृ योग में हो, किसी पाप ग्रह द्वारा देखा गया हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधक, या पंचम भाव में कोई पाप ग्रह आके बैठ जाए, जो भी ग्रह बैठे हैं कहीं वो अपने नीच घर में बैठ जाए। पांचवें में मान लीजिए बुध बैठा है लेकिन वो अपने नीच घर में है, बृहस्पति बैठा है वो नीच घर में है, जैसे मकर में है बृहस्पति नीच का हो जाता है, मंगल बैठा है तो मंगल कर्क में बैठ जाए। तो ये सब प्राप्त जो संतान के बाधक योग होती है। अच्छा एक चीज
मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए पंचम भाव में, ध्यान से आप सुनिए, ये पंचम भाव है, पंचम भाव में मान लीजिए 2 गिनती हो, वृषभ राशि हो, 5 गिनती हो, सिंह राशि हो, 6 अंक लिखा हो, कन्या राशि हो, और 8वां अंक लिखा हो, वृश्चिक राशि हो। कौन कौन? 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो। जिस कुंडली के पंचम भाव में ये गिनतियां लिखी हुई होती हैं, ये अल्पसुत ग्रह होते हैं, अल्पसुत राशियां होती हैं। 2 लिखा हो, वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो और वृश्चिक राशि हो, ये अल्पसुत कन्या वो राशियां होती हैं। अगर ये लिखी हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत कम, एक लड़का एक लड़की, बहुत कम, या एक लड़का या एक लड़की, तो 1-2 से ज्यादा नहीं हो सकते ऐसे लोगों को। दूसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए इसमें 4 गिनती लिखी है, पंचम में, ये हमारा कुंडली का पंचम भाव है, इसमें 4 राशि लिखी है, 4 नंबर की राशि कर्क होती है। कर्क अगर लिखी है तो क्या होता है, इसमें कर्क में सूर्य बैठा हो, इसका मतलब है संतान अगले विवाह होगा तब होगा। कर्क राशि में अगर सूर्य बैठा है या मंगल बैठे हैं, पंचम में कर्क राशि हो और सूर्य, मंगल या शुक्र, तीनों में से कोई एक बैठे हों, ध्यान से सुनिए, कर्क राशि में मंगल, शुक्र और सूर्य, तीनों में से कोई एक बैठे हों, तो समझ लीजिए कि इस विवाह से, पहली विवाह से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, दूसरे विवाह जब होगा तभी संतान की प्राप्ति होगी। समझ गए होंगे आप। अच्छा, अगर मान लीजिए कर्क राशि हो और चंद्रमा बैठे हो पंचम में, आप कुंडली को बहुत गहराई से देखना, अगर पंचम भाव में कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है और यहां चंद्रमा बैठे हैं, तो अल्पसुत होगा वो भी अल्पसुत, एक लड़का या एक लड़की, या एक एक दोनों हो जाएंगे, एक लड़का या लड़की से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कर्क राशि है और बृहस्पति यहां बैठे हैं, जबकि बृहस्पति कर्क में उच्च के हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि बृहस्पति तो उच्च के हैं, तो देखिए अगर कर्क राशि है और बृहस्पति बैठे हैं तो उस जातक को केवल कन्याएं होगी और बहुत सारी कन्याएं होगी। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये शोध का है। अगर इस पर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की पड़ गई, या चंद्रमा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की पड़ गई, या मजबूत बुध की पड़ गई, तो समझ लीजिए कि एकाध बालक हो जाएगा, एकाध बेटा हो जाएगा। नहीं तो अगर बृहस्पति है तो ये अक्सर देखा गया कि केवल लड़कियां ही होती हैं। अगर मान लीजिए कर्क राशि हो, 4 नंबर राशि हो, और यहां मान लीजिए शनि जी बैठे हैं, किसी शुभ बृहस्पति से दृष्ट हो गए, अगर शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है शनि तो ये तो बाधक हो गए। अगर शुभ शनि, अगर बृहस्पति से दृष्ट हो गए, शुक्र से भी दृष्ट हो गए, तो समझ लीजिए कि ये केवल पुत्र ही उनके होंगे और बहुत सारे पुत्र होंगे। कर्क राशि है, शनि जी बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके बहुत सारे पुत्र होंगे। मित्रों, और इसी प्रकार से अब मैं आपको उपाय बताता हूं।
अगर मान लीजिए बाधक ग्रह कोई पंचमेश किसी पाप ग्रह से दृष्ट होता है तो वो बाधक ग्रह बन गया। अब बाधक ग्रह अगर मान लीजिए सूर्य है, अगर यहां सूर्य बाधक ग्रह बनते हैं तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, किसी पाप पहले जन्म में पाप के कारण ही हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। और किसका पाप है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्यों? अगर बाधक ग्रह आपका सूर्य है, सूर्य बाधित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शंकर, शंभु और गरुड़ द्वारा आप शापित हो। भगवान शंकर और गरुड़ की आप उपासना करिए, निश्चित है आपको पुत्र के रत्न की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए इसमें चंद्रमा है तो चंद्रमा है संतान ग्रह, बाधक ग्रह में चंद्रमा है तो आप क्या करोगे? तो आप ये समझिए कि अगर चंद्रमा है तो किसी माता, सधवा स्त्री या उससे भगवती नाराज हो गई। आपने पुराने पहले जन्म में अपनी माता को कष्ट दिया है, किसी सधवा स्त्री को आपने कष्ट दिया है, उन्होंने आपको शाप दिया है और जिससे भगवती देवी लक्ष्मी माता, गौरी माता अप्रसन्न हो गई हैं। आपको गौरी की पूजा करनी चाहिए अगर चंद्रमा है तो, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए इसमें मंगल है तो ये समझ लीजिए अगर मंगल संतान ग्रह बाधित होता है, संतान यहां मैं लिख देता हूं, संतान बाधक ग्रह, संतान बाधक ग्रह, अगर संतान बाधक ग्रह मंगल है होता है तो आप ये समझिए कि हमारे पिछले जन्म में हमारे भाई बंधुओं ने हमें शाप दिया है या ग्राम देवता हमें शाप दिए हैं, जिससे कि महाराज कार्तिकेय नाराज हो गए हैं। कार्तिकेय की आप उपासना करिए, आपको संतान प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए यहां संतान बाधक ग्रह बुध हैं तो आप जानिए कि पिछले जन्म में वो जातक बिल्ली को मारा है, मछली के शाप से होता है, मछलियों को वो सेवन किया है मार करके, छोटे मोटे जंतुओं के, प्राणियों के अंडों को उसने फोड़ा है, इसलिए भगवान विष्णु उससे नाराज हो गए हैं। और विष्णु की उपासना करने से संतान ये आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ बृहस्पति जी हैं, संतान बाधक ग्रह आपके बृहस्पति जी बनते हैं तो क्या लक्षण है? आपने पिछले जन्म में किसी फलदार वृक्ष को काटा है, किसी पुरोहित को आपने अपमानित किया है, उनका शाप लगा है, और आप पुरोहितों का आप सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, निश्चित है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र है, संतान बाधक ग्रह में अगर शुक्र आता है तो पीपल के वृक्ष को या पुष्पदार वृक्षों को आपने काटा है और किसी स्त्री के शाप से ये हुआ है, और इसी प्रकार से आप उनका प्रयोग करके, आप उनका पूजा अर्चना करके आप सफल हो सकते हो। मान लीजिए यहाँ संतान बाधक ग्रह शनि है तो पिछले जन्म में पीपल के पेड़ को आपने काटा है या कोई प्रेत पिशाच के द्वारा शापित हो आप, इसलिए शनि तभी बाधक ग्रह होते हैं और इससे शनि की पूजा अर्चना करने से ये ग्रह शांत होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ राहु है, अगर पंचम में बाधिक ग्रह राहु है तो आपने सर्प को मारा है, सर्प का दोष आपको लगा है, इसलिए संतान प्राप्ति योग नहीं बन रहे हैं। अगर मान लीजिए केतु है, बाधक ग्रह केतु है तो आपने किसी ब्राह्मण को अपमानित किया है, ब्राह्मण के शाप लगा है आप पर, इसलिए आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही। अगर
मांदी है, मांदी शनि को ही कहते हैं, उन्हीं का एक अंश मांदी होता है। तो ये समझिए कि किसी प्रेत का शाप है आप पर, इसलिए अगर मांदी है प्रेत का शाप, इसलिए वो नहीं हो रही। अगर मान लीजिए शुक्र चंद्रमा मांदी के साथ है तो आपने किसी गाय के युवती की हत्या किया है, किसी गाय को आपने मारा है या किसी युवती की आपने हत्या किया है। मित्रों, ये सारे पूर्व जन्म के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए यहां केतु या बृहस्पति के साथ मांदी बैठ गया तो निश्चित समझिए कि पिछले जन्म में आपने किसी ब्राह्मण की हत्या किया था, इसीलिए उन्हीं के शाप के नाते आपने संतान योग हो। अब जल्दी से मैं इनका उपाय भी आपको बता देता हूं। तो सेतु स्नान करिए, भगवान का कीर्तन करिए, शंभु की पूजा करिए और विष्णु का व्रत दान श्राद्ध करिए और सर्प देवता की प्रतिष्ठा करिए। इनके ये उपाय हैं। मित्रों, आज आपको मैंने बताया संतान बाधक ग्रह। वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को अगर आपके समझ नहीं आया है तो एक बार मुझे आप कमेंट में देना, अगली बार भी मैं आपको बता दूंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।